तो 23rd क्वेश्चन कह रहा है कि सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x dx। अब ध्यान से देखो तो यहां पर भी क्वेश्चन हटना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो कोई फॉर्मूला नजर आता है डिनोमिनेटर हटाने का? सीकेंट स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में? मैं इस क्वेश्चन में कर सकता हूं सीकेंट एक्स माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या आ गया? सीकेंट एक्स प्लस 10x मल्टीप्लाई विद सीकेंट एक्स माइनस 10x अपॉन सीकेंट एक्स माइनस 10x होल इंटीग्रेशन। न्यूमरेटर में क्या आ गया? न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई विद सीकेंट एक्स माइनस 10x, और डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो गया खत्म। यहां पे ब्रैकेट को कर लेते हैं ऑफ, बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाई 10x dx। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? और सीकेंट एक्स इंटू 10x का प्लस सी सॉल्यूशन। ठीक है ना, खत्म हो गया। अगली प्रॉब्लम 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि साइन इनवर्स कॉस एक्स आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स। कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे चेंज करोगे? पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या है? साइन इनवर्स कॉस है बेटा। इंटीग्रेशन है हमारा साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप फॉर्मूला देखो तो साइन इनवर्स एक्स का कहीं कोई इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़ा है, कहीं कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसका मतलब इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर साइन और कॉस आ रहे हैं तो कॉस को क्या लिख सकते हो? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस को लिख दिया। अब साइन से साइन हो गया कंपेयर, आंसर कितना आ गया? पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये एक कांस्टेंट है, बाहर हो गया, 1 का x हो गया, और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस सी सॉल्यूशन। ठीक है, अगला 25। हाँ, अंडर रूट 10 2 थीटा 10 थीटा बनना चाहिए। 25 कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। यही लिखा हुआ है ना। यहां फिर वही दिक्कत कि भाई इनवर्स का कोई इंटीग्रेशन ही नहीं है। टेन इनवर्स का क्या इंटीग्रेशन है? पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? यानी अब सिंप्लीफिकेशन होगी। ये आ गया हमारे पास टेन इनवर्स, जो 1 माइनस कॉस 2x है उसे क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटीग्रेशन। 2 और 2 कैंसिल आउट। सही है, तो क्या बन गया? टेन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स 10x। 10x का रूट बाहर कर दूं सीधे, 10 स्क्वायर एक्स को 10x लिख देता हूं। 10 से 10 हो गया कंपेयर, क्या बचा?
अब बच गया हमारे पास x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, हो गया खत्म। ठीक है, और 26 कर लिया सबने, ये तो डाउट में होगा। आउट, कौन सा तेरा 26, और 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है ना, x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या करना चाहिए इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें खत्म करना है, +1 -1, वेरी गुड। अब ये सब चीजें जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना समझ में आता जाएगा। ठीक है ना, तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर, जो x टू दी पावर 4 है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 ऐड कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसे एज अ फॉर्मूला ओपन करोगे तो नीचे का एक्स स्क्वायर प्लस 1 चला जाएगा, और दूसरा जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जाएगा तो वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। समझ गए, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटीग्रेशन dx। क्या क्लियर है? ठीक है, अब बेटा एलसीएम को कर दो सेपरेट। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम को सेपरेट करूं तो ये बन गया x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। x टू दी पावर 4 माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx से सेपरेट कर देता हूं, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो जरा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या दोनों इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुके हैं? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है ना, चलो नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं आगे। ये वाला यहां बेटा इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, -1 + 1, ये एक साथ रख दिए, ये और ये, और फिर 1 के नीचे भी चला गया। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, x4 को लिख दिया एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? तो इसको सिंप्लीफाई करो, जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। अच्छा 27 हो गया, a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x होल स्क्वायर ओपन करना है, एलसीएम को सेपरेट करना है, फिर x पावर एक साथ हो जानी, जैसे हमने किया था पहला वाला। ठीक है ना, अब 28 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कहता है I be the integration of e to the power 5 log base ex, 5 log base ex minus e to the power 4 log base ex, और डिनोमिनेटर में आ गया बेटा e टू दी पावर 3 log base ex, e टू दी पावर 3 log base ex माइनस e टू दी पावर 2 log base ex, 2 log base ex। ठीक है ना, यही है हमारे पास।
अब सबसे पहला काम है कि ये सारे कंपोजिट फंक्शन है, तो जितने भी कंपोजिट फंक्शन है वो कभी इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे फिलहाल इस केस में। ठीक है, तो क्या करना है, सिंप्लीफाई होते हैं तो पहले इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ये बन गया e टू दी पावर log बेस e x टू दी पावर 5, n log x वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, माइनस e टू दी पावर log बेस e x टू दी पावर 4, इन डिनोमिनेटर e टू दी पावर log बेस e x क्यूब माइनस e टू दी पावर log बेस e x स्क्वायर dx। अब e की पावर में जो log है उसका बेस भी क्या है, e है। ऐसे केस में क्या होगा, ये सारा हट जाएगा, क्या बचा, x टू दी पावर 5 बचा, माइनस x टू दी पावर 4 बचा, x क्यूब बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बचा dx। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, क्वेश्चन रूल कोई होता नहीं है। तो क्या करना है, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर से x टू दी पावर 4 कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x माइनस 1। मेरे ख्याल से जो चाहिए था वो काम हो गया, x माइनस 1 और x माइनस 1 चला गया बेटा। ठीक है, और x टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, मेरे ख्याल से बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगला बताओ 29। हाँ ठीक है, 29 समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंगल में e टू दी पावर x है विद रिस्पेक्ट टू e टू दी पावर x। अब जैसे यहां कोई कंफ्यूजन आ रही है कि क्या है चक्कर, ठीक है ना, तो जैसे d के साथ एक सिंगल वेरिएबल x या y की जगह कोई फंक्शन आ रहा है, तो आप सिंपल सा काम करो कि उस फंक्शन को कोई अदर वेरिएबल लेट कर लो, लेट e टू दी पावर x इज इक्वल टू y। अब देखो यही सेम क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, साइन y विद रिस्पेक्ट टू y dy। साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y प्लस सी, और y हमने सपोज किया था वेरिएबल e टू दी पावर x प्लस सी, इसका सॉल्यूशन। वो भी ठीक है, अब तो सीख ही गए, अब तो डायरेक्ट कर लोगे, क्या दिक्कत है, कोई चीज समझना है तो ऐसे कर लेना। हाँ, a की पावर x बाहर आ जाएगा 30 में, क्यों भाई, कांस्टेंट कहाँ है, a टू दी पावर x है, वो भी फंक्शन है, a टू दी पावर x भी फंक्शन है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x dx। तो यहां तो कोई प्रोडक्ट रूल होता नहीं है, कैसे किया इसको, पावर सेम है, शाबाश। फिर क्या किया, ए ई होल इज टू पावर x, बाहर नहीं आ सकता a टू दी पावर x क्योंकि वो भी एक फंक्शन है, x से जुड़ा हुआ है। हाँ, हर कोई कांस्टेंट होगा, किसने कहा था, कब कहा था मैंने बोला था e की पावर x अगर है तो बाकी सब कांस्टेंट है, नहीं, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, a टू दी पावर x अपॉन लॉग a, फिर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ी उसकी। ठीक है, तो अब ये एक सिंगल कांस्टेंट बन गया, अगर दो ग्रेटर देन 0 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव। तो क्या ए ई ग्रेटर देन 0 है, तो आपका a की जगह आ गया ए ई, a की जगह क्या आ गया, a इंटू ई, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन बन गया a टू दी पावर x अपॉन लॉग ऑफ a प्लस सी, यानी ए ई, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में आ रखा है। और बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था,
कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 5:x इंटू 2x dx। अब क्या करेंगे? ये सीधा बन गया 10x dx, और 10x का इंटीग्रेशन हो गया 10x अपॉन log 10 प्लस c। बात समझ गए? ऐसे था। क्लियर? हाँ, ठीक है। अब करते हैं हम 31। तो इंटीग्रेशन लग रही कुछ इंटरेस्टिंग है? कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 31 कहता है कि इफ, शायद इसका आंसर पीछे गलत है, उसको ठीक कर लेना। कह रहा है f डैश x, क्या दे रखा है? f डैश x इज इक्वल टू e टू दी पावर x, f डैश x इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और दूसरी चीज कह रहा है f1 आपको दे रखा है 0, एक ये रिलेशन है। कह रहा है fx बताओ क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या बात पता है कि f डैश x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? fx होता है। समझाया था बेसिक रूल। तो अगर उस रूल के अकॉर्डिंग हम चलें, तो अगर मैं कह दूं इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x ऑन लेफ्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स राइट में हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा इसको और स्मॉल कर ले। ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो ये हो गया हमारा e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ एक्स होगा। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस सी। ये तो हमारा एक इनडेफिनाइट आंसर आया है भाई, c की इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन दे दे बेटा, तो ये समझ जाओ कि एक यूनिक आंसर निकलने वाला है, एक पर्टिकुलर आंसर निकलने वाला है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन कौन सा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यूज करके c कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है ना, तो अब कांस्टेंट c निकाल लेते हैं। तो हमारा f1 हो गया e टू दी पावर 1 प्लस tan इनवर्स 1। f1 किसके बराबर दे रखा है आपको? 0 के। ठीक है, हाँ प्लस सी, सॉरी प्लस सी। f1 0 के बराबर है बेटा e, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? सीधा लिख दूं π/4 प्लस सी। तो वैल्यू ऑफ c कितनी आ गई? माइनस e प्लस π/4 आ गया। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 पर फ्रॉम फर्स्ट, और इस c की वैल्यू को वहां ले जाके आपको रख देना है। ठीक है, c की वैल्यू को क्या करना है? वहां ले जाकर के पुट कर देना है। तो हमारे पास जो fx आ गया वो आ गया e टू दी पावर x प्लस tan इनवर्स x माइनस e प्लस π/4। खत्म हो गया। ठीक है, चेक करो आंसर, देखो जरा, और आंसर ठीक कर लो, शायद गलत है पीछे, है ना। x दे रखा है a sin x प्लस b cos x। f डैश x इज a sin x प्लस b cos x। f डैश x इज a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x। और कुछ हमें रिलेशंस दे रखे हैं कि f डैश 0 इज 4,
एफ डैश जीरो क्या दे रखा है हमें 4, यानी एफ डैश का भी इस्तेमाल होगा कोई कांस्टेंट निकालने में। एफ डैश जीरो इज 4, एफ डैश जीरो कितना हो गया 4, और दूसरा है हमारे पास एफ जीरो इज 3, एफ जीरो 3 हो गया, और एफ पाई बाई 2 5 हो गया। एफ पाई बाई 2 हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, 2 हो गए। और तीसरा फिर हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स। कह रहा बताओ एफ एक्स क्या होगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एफ डैश एक्स, अगर मुझे एफ डैश एक्स से पहले एफ एक्स निकालते हैं, कांस्टेंट वाले में बाद में यूज कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा, ये तो एफ एक्स आ गया, सही है ना। अब प्लस सी जो है ना, दोनों में से किसी भी एक साइड लगाना है हमें, क्योंकि कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट वही वैल्यू आएगी। ए बाहर हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस बी बाहर हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, और दोनों ही साइड का जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो सी एक जगह आ गया प्लस सी। बात समझ गए। ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 1। अब यहां से कांस्टेंट निकालने की शुरुआत करते हैं। बिकॉज एफ डैश जीरो इज 4, तो एक कांस्टेंट तो यहां से निकालते हैं। बिकॉज एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 4, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 4, देयरफॉर, ठीक है, चेक कर पीछे सही है। एफ डैश जीरो का मतलब कितना हो गया बेटा, एफ डैश जीरो की जगह मैं रख सकता हूं ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो, ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो इज इक्वल टू 4। साइन जीरो कितना होता है 0, और a इंटू जीरो 0, कॉस जीरो 1, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। b इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक है ना। b 4 आने के बाद एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। ठीक है, रुक जरा, तो क्या चक्कर कर रहा है ये b 4। अब अगला कांस्टेंट निकालते हैं। फिर हमें दो वैल्यूज गिवन है। क्या बोलता है, एफ जीरो इज 3, बिकॉज एफ जीरो इज 3, देयरफॉर अब एफ जीरो की जगह क्या यूज कर सकते हो जो आपने ये एफ वैल्यू निकाली है, माइनस ए कॉस जीरो प्लस बी साइन जीरो प्लस सी इज इक्वल टू 3। कॉस जीरो कितना हो गया बेटा 1, यानी आ गया माइनस ए साइन जीरो 0 खत्म हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब तीसरा निकालो। तीसरा हमें क्या दे रखा है, बिकॉज एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर अब कितना आ जाएगा यहां पर,
ठीक है ना, दिख रहा है? तो ये आ गया हमारे पास 5 रखना था ना, नहीं बी रखना था ना हमें, ये तो 5 दे रखा है, सॉरी। देयरफॉर एफ पाई बाई 2 बन गया माइनस ए कॉस पाई बाई 2 बी साइन पाई बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब कॉस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, एक्सप्रेशन क्या बन के आगे बेटा, b प्लस सी इज इक्वल टू 5। अगर b प्लस सी 5 आ गया, b की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, तो b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 4। दिस इंप्लाइज 4 प्लस सी इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब c निकल के आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2, c की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस ए इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस ए इज इक्वल टू प्लस 2, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारी सारी वैल्यूज आ गई, ए मिल गया मुझे, यहां से हमें मिल चुका है बी, और हमें मिल चुका है सी, तीनों आ गए। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या आ गई एफ एक्स की वैल्यू, माइनस ए की जगह आ गया माइनस और माइनस प्लस 2 कॉस एक्स, बी की जगह आ गया बेटा 4 साइन एक्स, और सी की वैल्यू कितनी आई है, प्लस 1। क्या यही आंसर है? ठीक है ना, समझ में आ गया, खत्म। तो अब ये पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज डन हो गई है। सेकंड एक्सरसाइज पर आओ, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2। जल्दी बताओ, पहला क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, पहला नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकंड है ना ये, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कहता है, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे बेटा, वेरी गुड। तो सबसे पहला काम ये सोचना है बेटा कि कैसे इसका डिनोमिनेटर खत्म हो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन रूल नहीं होता, ठीक है ना। तो जो अगर नीचे सिमिलर बनाने की कोशिश की जाती है, तो x प्लस 2 है हमारे पास, क्या लिख सकता हूं इसे, x प्लस 1 नीचे आ गया x प्लस 1 होल स्क्वायर dx आ गया, सही है। अब क्या कह सकता हूं इसे मैं, एलसीएम को सेपरेट कर दूं, तो ये आ गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर होल इंटीग्रेशन dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 स्क्वायर कट गया, क्या आंसर बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx अलग कर दे रहा हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। सक्षम 1 अपॉन x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा, शाबाश, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन था हमारे पास, है ना। अगर लीनियर है और फॉर्मूले का पता नहीं चल रहा है तो क्या करोगे, हाँ क्यों आया, हाँ क्योंकि क्या होता है 1 अपॉन, अब जैसे लीनियर आ गया हमें समझ में आ रहा है, लीनियर क्या फॉर्मूला लगेगा, हमें ये पता है कि अगर लीनियर है तो यहां पर वही सेम क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ हटा दो, 1 को हटा दो, 1 को मत सोचो किसके साथ 1 है, बोला था ना सब हटा के सोचो,
1 को हटा दो, और तो कुछ है नहीं, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होता है उसे हटा देते। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो समझ जाओ इसी का यही है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जय, आप बताओ। 1/x+1² कौन सी, जल्दी बता। प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं काम चलेगा, ध्यान देना पड़ेगा इस पे। तू बता भाई कैसे होगा लॉग वाली प्रॉपर्टी, क्यों लॉग क्यों लगेगा, करो तू बता। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। फिर क्या करेंगे, यहां क्या दिख रही है, पावर दिख रही है। पावर में आपने एक ही पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, यही पढ़ा है ना। x⁴n नहीं है तो क्या होगा, स्क्वायर को ऊपर ले जाके -2 बना सकते हैं। अब लीनियर, और कुछ नहीं समझ में आ रहा, पावर देखा, फिर अंदर देखो, अंदर क्या है, लीनियर है, लीनियर में सब हटा दो, अब बचा क्या, 1/x² को सोचो कैसे इंटीग्रेट करोगे, x⁻² करके, x⁻², और कौन सा फॉर्मूला, x⁴n वाला। कहां मुश्किल हुआ, ठीक है ना। तो कुछ टेक्निक सीखो जो बताई जा रही है कि हमें ऐसे इसको करना है, समझ गए अभी सब। अब बढ़ते हैं हम आगे, रुक जाओ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये तो सीधा बन गया log mod x+1, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, नीचे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन बेटा प्लस x+1 इज टू पावर -2+1, और नीचे भी -2+1 प्लस c। दिस इंप्लाइज log x+1 एज इट इज, -2+1 -1, ये माइनस इधर शिफ्ट कर देता हूं, और उसकी पावर -1 बनी x+1 प्लस c, खत्म हो गया, ठीक है। अगर रोज रिवाइज नहीं करोगे तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और क्वेश्चन, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, और खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन आएगी नहीं, फिर आगे के सारे चैप्टर गए। कम से कम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जब कोई बीच में पूछा जाए आपसे तो आता हो, नहीं आ रहा है तो समझ लो तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, नकारा हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो नोट करो पहले, फिर कराता हूं, रुक जा। अब कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of 3x+4 माइनस √of 3x+1 माइनस √of 3x+1 होल इंटीग्रेशन dx। सबसे पहले क्वेश्चन में यही देख लेना चाहिए कि क्या सारे के सारे लीनियर फंक्शन हैं। अगर लीनियर फंक्शन है तो ये समझ जाओ सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं करना इंटीग्रेशन में। अभी और इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन बननी शुरू हो जाएगी कि किस क्वेश्चन को करना कैसे, मतलब एक क्वेश्चन के करने के कई मेथड होते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया कि अगर ध्यान रखोगे तो एक सुटेबल मेथड पे पहुंचोगे, उससे आप अपना टाइम बचाओगे, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने कहा लीनियर पे अभी तक हम काम कर रहे हैं सारा, तो लीनियर पर ध्यान रखना है कि लीनियर के केस में आप समझो कि इसको सिंप्लीफाई करके ही करना है आपको। अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है तो डिनोमिनेटर में तो सॉल्व होने वाला नहीं है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो अगर मैं रैशनलाइज करूं तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, ये रूट 3x+4 प्लस रूट 3x+1, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर यानी 3x+1,
3x प्लस 1 सॉरी 3x प्लस 4 माइनस अंदर के ब्रैकेट खुल गए, हो जाएगा ना, चलेगा। 3x और 3x कैंसिल आउट हो गए और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो 1/3 को कर देता हूं बाहर, 1/3 को क्या करता हूं बाहर कर देता हूं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया 3x प्लस 4, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 3x प्लस 4 इज टू पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 1 इज टू पावर 1/2 और होल इंटीग्रेशन dx। क्या सही है ये? अब आपको पावर दिख रहा है, क्या दिख रही है पावर, और पावर के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है लीनियर, तो क्या पावर रूल डायरेक्ट लग जाएगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला, x टू दी पावर n प्लस 1 यानी हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, प्लस यहां पर भी सेम 3x प्लस 1 इज टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और होल अपॉन कितना आ गया 1/2 प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 और प्लस c, ठीक है ना। ये आ गया बच्चों 3/2 यानी 9/2, ऊपर चला गया 2, यानी हमारा आंसर आ सकता है 2/27 सीधा बाहर पूरे में से, और अंदर क्या रह गया 3x प्लस 1, कौन सा 3x प्लस 1 नहीं है, पहला वाला 4 है, हाँ ठीक है, बाकी तो सही है ना। अब कितना आ गया बेटा 2/27 विद इन अ ब्रैकेट आ गया 3x प्लस 4 इज टू पावर 3/2 और प्लस 3x प्लस 1 3x प्लस 1 होल इज टू पावर 3/2 और प्लस c। चेक करो आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला बताओ, फोर्थ जरूर प्रॉब्लम होगा। ये सिंगल रैशनलाइज का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब इसको समझाता हूं, इसके और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको इसी पे फोकस करना है, जितना मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोचना है, ठीक है। जब इंटीग्रेशन में परफेक्ट हो जाओगे तो फिर जो मर्जी लगाओ। क्वेश्चन दे रखा है मुझे 8x प्लस 13 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है √4x प्लस 7। अब जैसे इसने कहा कि इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो इसको रैशनलाइज करने का कोई फायदा नहीं बेटा, ऊपर रूट चला जाएगा, सिंगल है, और नीचे बस हट जाएगा, और क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, अब हमें क्या देखना चाहिए, सीधा फोकस देखो मैं कैसे सोचता हूं। मैं क्या करता हूं, अगर ये डिनोमिनेटर हटाना है तो यही चीज ऊपर बनती हुई दिखनी चाहिए। अगर ये ऊपर बना लोगे तो आप सॉल्व कर जाओगे, सही है। अब मेरे पास है 8x प्लस 13, मुझे क्या चाहिए 4x, तो 8 में से 2 कॉमन आना चाहिए, और अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो कांस्टेंट में किससे क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए ना, तभी तो 7 बचेगा। यहां 13 है तो 13 को क्या 14 में बदला जा सकता है, 14 माइनस 1 कर दो सीधे ही, ठीक है। ये काम आपको करना है। तो क्या किया हमने, 8x हमारा एज इट इज, 13 की जगह 14 और -1 कर दिया। क्या ध्यान रखना है मुझे, जो डिनोमिनेटर है अगर सिंप्लीफाई करना है तो वो न्यूमरेटर में दिखना चाहिए,
तो उसको बनाने के तरीके ढूंढे जाते हैं। सही है, मतलब सारे वेरिएबल एक साथ कलेक्ट हो जाएं, इतना समझो। अब एलसीएम को करता हूं सेपरेट, 8x + 14 होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 7 और dx और -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 7 dx हो गया। अब पहले में से बेटा 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, 4x + 7 और होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 7 dx -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 7 dx। क्या सारे के सारे लीनियर हैं? तो कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफिकेशन चाहिए। यहां पावर हाफ हो गई और यहां पावर 1 हो गई। क्या दोनों के बेसेस सेम है? बेस सेम तो पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 4x + 7 इज टू पावर 1/2 dx एक साथ। इसमें क्या कर सकते हो? 4x + 7 इज टू पावर -1/2 dx कर सकते हैं ना। पावर हाफ होती, ऊपर आके -हाफ हो गई। अब करो इसकी इंटीग्रेशन, कितना आएगा? 4x + 7 सीधे लिख दूं 3/2। अब तो समझ गए होगे आप लोग। और नीचे भी क्या आ गया? 3/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस यहां कितना आएगा बच्चों? 4x + 7 इज टू पावर 1/2 -हाफ + 1 और नीचे भी आ गया 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x + c। ठीक चल रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पर। अगला स्टेप, 2 to the 4, this 2 and that 2 cancel out, 2 to the 4। बचा क्या हमारे पास? 1/3 4x + 7 is to power 3/2 minus 4x + 7 is to power 1/2 और डिनोमिनेटर में 2 + c। आंसर चेक करिए बेटा। ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन हमें कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 2 I be the integration of 7x - 2 multiply with square root of 3x + 2 dx। ठीक है ना? 7x - 2 इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2। अब ध्यान से समझो, तो अब ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में भी तभी काम होगा जब सिंप्लीफाई होकर के कोई स्टैंडर्ड टर्म बने। जैसे मान लो मैं अभी ब्रैकेट खोलूं, तो समस्या क्या है यहां पर? 7x इंटू √3x + 2 -2 इंटू √3x + 2। तो जो -2 इंटू √3x + 2 है वो तो इंटीग्रेशन हो सकती है, लेकिन जो x इंटू √3x + 2 है वो इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, फिर प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आएगी। सही है? तो इसका मतलब ये जो दोनों वेरिएबल x और 3x + 2 हैं, ये तब सॉल्व हो पाएंगे जब ये सेम होंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस सेम, पावर ऐड तभी तो होगी। क्लियर है बात? तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्रैकेट के अंदर मैं 3x + 2 बना लूं। क्या बना लूं? 3x + 2। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम 3x + 2 ऐसे बना लेते हैं, 7x को लिख देता हूं 6x + x। जब 2 कॉमन लूंगा तो 3x हो जाएगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम, वो उस x का क्या होगा जो नया आया। तो ये याद रखना है कि वेरिएबल ब्रेक नहीं करने चाहिए। क्या करना है? वेरिएबल ब्रेक नहीं करना है। किसी किसी सिचुएशन में हो सकता है दोनों जगह सॉल्व हो तो हो जाएगा। अभी छोटी सी बात याद रखनी है कि अभी हमें वेरिएबल ब्रेक नहीं करना है। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई कोशिश करता हूं 3x + 2 बनाने की। यहां कितनी भी कोशिश कर लो, 7 में से कुछ भी कॉमन ले लो, 3 तो बनने वाला नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, 7 ही कॉमन ले लेता हूं। पहले x को अलग करूं, यह आ गया x - 2/7। हो सकता है ऐसा?
और स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx। अब x का कोफिशिएंट 3 चाहिए, 3 से डिवाइड, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों, ठीक चल रहा है? ठीक है। और भी एक तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें वो तरीका पढ़ना है। ये हम इसलिए तरीके लगा रहे हैं जो कि हमारा दिमाग बहुत अच्छा हो जाए, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना हम समझ जाएं, इंटीग्रेशन में ये चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या चाहिए? 3x प्लस 2 चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3x में 2 ऐड कर दिया, बन गया। 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बताओ बच्चों, कोई डाउट? और बाहर क्या आ गया? रूट 3x प्लस 2 dx आ गया। ठीक है। अब -2 और -6 कांस्टेंट एक साथ कर दो, ये आ गया 3x प्लस 2, -7 टू द 14 और 6 -20/7, माइनस माइनस प्लस हो गया। और बाहर क्या हो गया? रूट 3x प्लस 2 dx हो गया। ठीक है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 7/3। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखो बेस सेम, पावर 1 और पावर हाफ, कितना बन गया? 3/2। लिख दूं सीधे, 3x प्लस 2 इज टू पावर 3/2 और -20/7 3x प्लस 2, और इसकी पावर को मैं क्या बोल सकता हूं? इसकी पावर को मैं हाफ बोल सकता हूं, और होल इंटीग्रेशन dx। 7/3 एज इट इज। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, चलो सेपरेट कर देता हूं। 3x प्लस 2 होल इज टू पावर 3/2 dx, माइनस 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया, 20/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 इज टू पावर 1/2 dx। 7/3 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x प्लस 2, 3/2 प्लस 1 सीधे लिख दूं, 5/2। डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया? 5/2 कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस 20/3 3x प्लस 2 हाफ प्लस 1, कितना बन गया बेटा? 3/2। डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया? 3/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x 3 प्लस c। फाइनल आंसर हो गया 2 चला गया न्यूमरेटर में, 5 3 जा 15 3 जा 45, तो 14/45 3x प्लस 2 इज टू पावर 5/2, माइनस 2 पहुंच गया बेटा न्यूमरेटर में, 40/27 3x प्लस 2 होल इज टू पावर 3/2 प्लस c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करो, देखो आ रहा है? ठीक है, नोट कर लो।